के माध्यम से मैसेज दिया जाएगा जिससे क्या है कि संस्कृति के जो मूल संस्कार है वो बने रहें और समाज एक अच्छी दिशा में आगे बढ़े। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कुछ नया बताएंगे। इसी क्रम में हमारे विद्यालय के सत्यप्रकाश शर्मा जी वरिष्ठ अध्यापक कुछ बताएंगे बच्चों को। आदरणीय सत्यप्रकाश जी। डिप्टी डायरेक्टर और स्टाफ के साथी और प्यारे छात्र, जैसे अभी निरीक्षण में बताया था कि राजस्थान सरकार ने एक मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में 14 फरवरी को मनाने के लिए कल एक लेटर जारी किया था। जब उनको 14 साल के लिए वनवास दिया गया था तो वो जो तापस बेस में जब जा रहे थे, घर से निकल करके जा रहे थे, अयोध्या को छोड़ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था, एक अयोध्या की मिट्टी और अपने जो उनका गमछा था उसमें बांध करके, वो तुमने कभी सीरियल देखा हो रामानंद सागर की, अगर रामायण देखी हो तो वो उस मिट्टी को उसमें बांध करके और अपने साथ लेकर के गए थे। और जहां भी जब वो रहते थे, रुकते थे, तो सबसे पहले उस मिट्टी को वहां रखते थे और वो क्या करते थे, उस मिट्टी में थोड़ी सी मिट्टी लेकर के अपने मस्तिष्क पे लगाते थे। जैसे सब बोल रहे थे अभी के माता पिता सदैव पूजनीय, हर समय पूजनीय है, तो सही बात है। और हमारे उपनिषदों में भी लिखा है माता च मातृभूमि स्वर्गादि पर गरियसी, कि मातृभूमि और माता ये दोनों के दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। तुमने देखा होगा माता पिता का स्थान हमेशा से बहुत ऊपर रहा है। माता, मातृभूमि और पिता ये हमारे भारतीय संस्कृति में आदरणीय रहे हैं, बहुत ऊपर रहे हैं। तुमने देखा होगा अपने रामायण क्यों प्रसिद्ध है, रामायण का महत्व बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसमें त्याग है कि पिता की एक बात कहने से, पिता ने क्या कहा था, भगवान श्री राम को क्या कहा थी कि आप 14 साल के लिए वनवास चले जाइए, और वो एक कहने के साथ में ही चलने के लिए तैयार हो गए। हुए कि नहीं हुए थे? और पिता ने यह भी कहा था कि तू मेरी बात को झुठला दे, तू विद्रोह कर दे, तू मना कर दे, और वो उन्होंने कही नहीं, पिता की आज्ञा ही क्या है, सर्वोपरि है, पिता से बढ़कर के कोई नहीं है ना। सही है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अलग अलग हैं। जैसे रामायण तो संस्कृत में लिखी गई है वाल्मीकि के द्वारा, और रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है हिंदी में। तो रामायण में एक श्लोक है कि अपि स्वर्णमयी लंका नौमे लक्ष्मण रोचते जननी जन भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। ये प्रसंग वहाँ का है जब रावण को मार करके और रामचंद्र भगवान अयोध्या है। भैया ये जो लंका है वो सोने की है, यहीं पर राज कर लेते हैं, या तो सोना ही सोना है। तब रामचंद्र ने कहा था कि अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, हे लक्ष्मण भाई, ये सोने की लंका है तो भी मुझे ये अच्छी नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि जननी जन भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। उसमें बताया कि जननी, जननी का मतलब माँ, माँ और जन्म भूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। अपनी माता और अपनी जन्म भूमि जो होती है वो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। मुंडकोपनिषद में भी कहा गया है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। तो माता देवताओं के समान होती है, पिता भी देवताओं के समान होते हैं, और अतिथि भी देवताओं के समान होते हैं। जय। मातृ पितृ दिवस मना रहे हैं, पूजन दिवस। पूजन यानी पूजन का क्या मतलब होता है? क्या? हाँ सही बोला, क्या होता है बेटा? पूजा। किसकी पूजा? माँ और पिता की पूजा। आज के दिन ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन अपन तो माँ और पिता की पूजा अनवरत करते चले आ रहे हैं। अपन सब जानते हैं इस बात को। माँ का जो दर्जा है वो सबसे ऊंचा है, माँ का कोई बराबरी नहीं कर सकता। माँ का यदि कोई स्थान लेना चाहे तो शायद वो स्थान भी माँ का कोई नहीं ले सकता है। ऐसी बात अपन बचपन से ही सुनते आते हैं। जिस माँ ने हमें जन्म दिया है उस माँ बहन होती है, चाची, भाभी, बुआ, ना जाने कितने रिश्ते हो वो लेती है। मैं तुमसे एक धरातल ये बात करना चाह रही हूँ बेटा, तुमने अपनी माँ को सुबह सबसे पहले घर परिवार में सबसे पहले उठने वाला देखा होगा कि घर में सबसे पहले कौन उठता है? माँ उठती है ना। उसे पूरे परिवार की चिंता रहती है कि कहाँ
दुआएं तेरे काम आएंगी। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ तू कहाँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ तू कहाँ। माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए, माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए, होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। माता के पुपे माता कैसे उतारा जाए, 9 महीने मुझको रखा मैया ने दुख उठाए, मैया ने दुख उठाए। कि माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, भगवान है। और मैं सभी गुरुजनों को नमस्कार करता हूँ। और मेरा नाम विजय सिंह है। मेरे पिता शिक्षा देते हैं कि मैं एक छोटा सा गाना गाऊंगा, उसके माध्यम से समझाऊंगा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, ऐसे करके। जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं एनडीए की तैयारी करूँ, ठीक है। तो एनडीए में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने हैं। तो मेरा लक्ष्य है कि मैं इंडियन एयरफोर्स में जाऊं, ठीक है। और मैं रात को मेरी दीदी का कॉल आया था, तो वो मेरे पिता से बात कर रही थी। तो होते हैं पिताजी, हालांकि उनकी ज्यादा बातचीत नहीं की जाती, लेकिन उन्हें महसूस किया जा सकता है। तो मैंने पिता के ऊपर 4-5 पंक्तियां लिखी है, मैंने खुद ने लिखी थी, वो मैं तुम्हें बताती हूँ, थोड़ा ध्यान देना। छोटे से परिंदे का आसमान है, पिता रोटी और कपड़ा मकान है, पिता छोटे से परिंदे का आसमान है, पिता कभी खुशी तो कभी गम है, पिता कभी खुशी तो कभी अनुशासन है। सारे बच्चे पिता से ज्यादा डरते हैं, माँ से इतना उनको डर महसूस नहीं होता। अनुशासन यदि घर में है तो किससे होता है? पिता से होता है। और वो पिता धौंस दिखा के अपना अनुशासन दिखाना चाहते हैं, हालांकि वो अंदर से बहुत नाते हैं। पिता परिवार का राग है, पिता परिवार का राग है, और पिता माँ का सुहाग है। माँ की यदि चूड़ी, कंगन, बिंदी, सिंदूर यदि है, यदि जो श्रृंगार है, तो वो किससे है? पिता अपनी इच्छाओं का हनन है, ईश्वर प्रदत्त परिवार की धुरी है, पिता से सारा संसार खुशहाल है। पिता अपनी इच्छाओं को मार देता है, घर में नए कपड़े आ जाएंगे, जैसा कि अभी बताया था, माँ भी खरीद लेगी, माँ को भी दिला देंगे, लेकिन पिता एक बार को कहेगा, अरे मेरे पास तो बहुत पड़े हैं, मैं तो उन्हीं को पहन लूंगा। कहीं कोई शादी ब्याह होता है तो पिता हमेशा पीछे हो जाता है। और यहाँ ये जो पिता बैठे हुए हैं ना, हम तुम्हारी बुराई करके तुम्हारी माँ बाप से कहेंगे, तुम्हें बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा कि हमारा बच्चा तो इतना पढ़ने में कमजोर है और कुछ जानता नहीं है। कई ऐसे होते हैं, बहन जी तो मेहनत किया करो जिससे हमारा बच्चा होशियार हो। लेकिन उनकी माँ ने, उसकी माँ ने, मतलब सबकी माँ का ये है कि कोई माँ ये नहीं चाहती है कि हमारा बच्चा ऊंचे नहीं बढ़े, ऊपर ही ऊपर चलता जाए। तो इसके लिए उसके मतलब उसका भविष्य सुधारने के लिए कि इसमें हीन भावना उत्पन्न नहीं हो कि जो पढ़ने में कमजोर है, तो इसलिए जी नहीं कहा कि तुम पढ़ने में कमजोर हो। आखिरी में उसका मनोबल बढ़ता गया, वो पढ़ता गया, और जब वो बड़ा हो गया तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना। तो इसलिए उसकी माँ का सबसे बड़ा योगदान रहा कि उसका जीवन संवारने के लिए। समझ गए कि नहीं? तो माँ बताइए क्या नहीं करती है बच्चे के लिए, समझे कि नहीं समझे? तो तुम्हें माँ बाप के सम्मान के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, है? हमेशा तुम्हारे लिए वो करेंगे, करते रहेंगे, चाहे तुम उनके लिए कुछ करो चाहे नहीं करो, चाहे तुम उन्हें सम्मान करो चाहे नहीं करो, लेकिन वो सम्मान के भूखे नहीं है कि तुमने उनके पैर छू लिए और पीछे से उनकी बात नहीं मानी। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? माता पिता की सेवा करना वो है जब तुम उनके लिए हर समय तैयार रहो। माँ केवल पैर छूने से उनका वो नहीं हो जाएगा, मान सम्मान बढ़ जाएगा। हर समय तुम्हें उनके अभी से लेके बुढ़ापे तक का उनका सहारा बनना है कि नहीं? सबको समझ में आया कि नहीं? तो माता पिता की हमेशा ध्यान रखो, हमेशा उनके साथ खड़े रहो, हर वक्त उनका साथ। मैं आप लोगों के लिए देख रहा हूँ, कुछ बच्चे थोड़े से लेट आ रहे हैं, कुछ बच्चे थोड़े से
लेट आ रहे हैं। तो उनको ये समझाना है कि कभी किसी बच्चे ने ट्रेन पकड़ी है, कभी कभी कोई बच्चा गए हो, वह धौलपुर से आगरा जा रही है, तो उसके लिए कब जाएंगे हम? 10:05 पे या उसके बाद में 10 बजे कम से कम थोड़ी देर पहले जाना पड़ेगा, जिससे कि हम आसानी से ट्रेन में बैठ सकते। ऐसे ही बच्चों को समझाना है। ये स्कूल भी क्या है, आपकी ट्रेन है, ट्रेन का सही समय 10 से 4 का, तो 10 बजे आना, 10 और 4 बजे के बाद ही जाना है, जिससे जो भी गतिविधि आपके स्कूल में हो रही है, जानकारी मिल रही है, उसका लाभ पूरा आप उठा सकते। जो बच्चे नहीं आ रहे उनको भी समझाना है कि आप नहीं आएंगे विद्यालय में तो जो अच्छी चीजें मिलने वाली वो चीज आपको नहीं मिल पाएंगी। जैसे सर ने चित्र बना रखे हैं आपकी दीवार पर, पार्टी माता पिता के नाम पे चुनाव आयोग की तरफ से अपने लिए अपने माता पिता को बताना है कि चुनाव जो मतदान होता है, मतदान का अधिकार कितना अच्छा होता है, उसके लिए हमको उसके बारे में अपनी चिट्ठी हमको एक लिखनी है। साथ में एक कार्यक्रम चल रहा है अपना एक 30-30 एकलव्य। उसमें क्या है कि संडे के दिन शाम को 4 से 5 बजे तक एक IIT गांधीनगर के द्वारा कार्यक्रम होता है, इसका नाम है 30-30 एकलव्य। उसमें विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जाती है। तो बच्चे और शिक्षक सभी से निवेदन है कि उस कार्यक्रम में अपना अपना पंजीकरण कराएं और उसके बाद में कार्यक्रम को देखने के बाद में अपने अपने उसमें जो भी लाभ मिले वो बच्चों को बताएं। प्रेजेंटेशन यहाँ नहीं होगा तो फिर आपको उन्हें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं है, कोई मिस्टेक होती है तो मिस्टेक के बाद फिर सुधार होगा, लेकिन आपको बोलना है। कोई भी जैसे माता और पिता के बारे में उन्होंने इतना काम आती है कि छोटी मोटी जो परेशानी होती है वो सब दूर हो जाती है, सब विघ्न बाधा दूर हो जाती है। वो बहुत बड़ा आशीर्वाद है, सौभाग्यशालियों को मिलता है। हम आपके माता पिता जीवित है तो उनका आशीर्वाद लेने से हमको चूक नहीं करनी चाहिए। कोई भी दिवस यहाँ मनाते हैं विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थियों की सहभागिता होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा, आज 2-3 विद्यार्थियों ने अपना प्रस्तुतिकरण दिया यहाँ पे। तो जो भी कोई दिवस, जो भी कोई गतिविधि या इस बात से आश्वस्त हो जाना चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी को, सभी को, कि यदि देखते हैं कि कहीं हम जा रहे हैं किसी काम से, कोई अनहोनी हो जाती है, अकस्मात कोई परेशानी आ जाती है, तो आप विश्वास रखें कि प्रत्येक विद्यार्थी को घर से प्रस्थान करने से पूर्व, घर से विद्यालय आते हैं, घर से कोई काम के लिए जाते हैं, घर से बाहर जाते समय माता पिता के चरण स्पर्श करके ही जाना चाहिए। माता पिता के चरण स्पर्श जब हम करते हैं तो पता है माता पिता क्या बोलते हैं? खुश रहो। वो अमृत और है। पापी माता पिता को, माता पिता को पापी, पापी जानते हैं किसको कहते हैं? बताओ, पापी किसको कहते हैं? चिट्ठी लिखना, माता पिता को चिट्ठी लिखना। किस संबंध में चिट्ठी लिखेंगे? जिन विद्यार्थियों को वोट का अधिकार है, जो वोट देने के पात्र हो गए हैं या होने वाले हैं, या होने वाले हैं, ऐसे विद्यार्थी उस पार्टी में इस बात का जिक्र करेंगे कि आज भारत सरकार के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इस तरह का एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है कि मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। माध्यम क्या क्या हो सकते हैं?